वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आम लेकिन गंभीर होती जा रही समस्या पर। क्या लंबे समय तक बैठकर काम करने से आपकी कब्ज लगातार बढ़ रही है? ऑफिस में घंटों बैठना, कम शारीरिक गतिविधि, गलत समय पर भोजन और पानी की कमी पाचन तंत्र को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। इस वीडियो में आप जानेंगे लंबे समय तक बैठने से कब्ज क्यों होती है, आयुर्वेद इसे किस दोष से जोड़ता है और पाचन को प्राकृतिक रूप से सुधारने वाले आयुर्वेदिक उपाय और दिनचर्या। अगर आप बिना दवाओं पर निर्भर हुए स्थायी राहत चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या लंबे समय तक बैठकर काम करने से आपकी कब्ज लगातार बढ़ रही है? आयुर्वेदिक दृष्टिकोण देखें। सुबह उठते ही अगर आपका पहला ख्याल ये होता है कि आज पेट साफ होगा या नहीं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। कुर्सी पर बैठकर दिन गुजारने वाले लाखों लोग रोज इसी उलझन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ऑफिस पहुंचते ही काम का दबाव, मीटिंग्स और समय की कमी इतनी बढ़ जाती है कि शरीर की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। आप शायद ध्यान भी नहीं देते कि घंटों बिना हिले डुले बैठे रहना, समय पर पानी न पीना और शौच की इच्छा को टालना धीरे धीरे आपके पाचन को कमजोर बना रहा है। शुरुआत में ये सिर्फ भारीपन या गैस जैसा लगता है, लेकिन कुछ ही समय में कब्ज आपकी रोजमर्रा की परेशानी बन जाती है। यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि बैठकर काम करने की आदत कैसे आपके पेट के दुश्मन बनती जा रही है, आयुर्वेद इसे किस नज़र से देखता है और आप अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके पाचन को फिर से सही दिशा में कैसे ला सकते हैं। क्यों आज ऑफिस में काम करने वाले लोगों में कब्ज की समस्या ज्यादा देखी जा रही है? आज का कामकाजी जीवन पहले जैसा नहीं रहा। ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं। आप भी अगर ऑफिस, लैपटॉप या मोबाइल के सामने घंटों बैठे रहते हैं तो इसका असर सिर्फ आपकी पीठ या आंखों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि सीधे आपके पेट और पाचन पर भी पड़ता है। पहले के समय में लोगों की दिनचर्या में चलना फिरना, शारीरिक मेहनत और समय पर भोजन शामिल होता था। लेकिन आज की जीवन शैली में लंबे समय तक बैठना, समय पर भूख न लगना या भूख को नजरअंदाज करना, जल्दी जल्दी, अनियमित और भारी भोजन, पानी कम पीना, मानसिक तनाव, ये सभी आदतें धीरे धीरे कब्ज को जन्म देती हैं। जब आप लगातार बैठे रहते हैं तो शरीर की अंदरूनी गतिविधियां भी सुस्त पड़ने लगती हैं। आंतों को सही तरह से काम करने के लिए हलचल चाहिए, लेकिन बैठकर काम करने से यह हलचल कम हो जाती है। इसके अलावा ऑफिस में काम करते समय आप अक्सर शौच की इच्छा को टाल देते हैं। मीटिंग, कॉल या काम का दबाव इतना होता है कि आप शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही आदत आगे चलकर कब्ज को पुरानी समस्या बना सकती है। घंटों बैठने से आपका पाचन तंत्र कैसे सुस्त पड़ने लगता है? आपका पाचन तंत्र शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो तभी सही चलता है जब शरीर में नियमित गति हो। जब आप चलते हैं, खड़े होते हैं या हल्की गतिविधि करते हैं तो पेट और आंतों की मांसपेशियां भी सक्रिय रहती हैं। इससे मल आगे की ओर बढ़ता है और मल त्याग आसानी से होता है। लेकिन जब आप घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं तो आंतों की गति धीमी हो जाती है, पेट के आसपास की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं। मल आंतों में ज्यादा समय तक रुका रहता है। जब मल ज्यादा देर तक आंतों में रहता है तो शरीर उससे पानी सोख लेता है। इससे मल सख्त हो जाता है और बाहर निकलने में परेशानी होती है। यही कारण है कि बैठकर काम करने वाले लोगों को अक्सर जोर लगाना पड़ता है या अधूरी सफाई महसूस होती है। इसके साथ साथ मानसिक तनाव भी पाचन को प्रभावित करता है। लगातार काम का दबाव, समय की कमी और बेचैनी सीधे पेट पर असर डालती है। जब मन तनाव में होता है तो शरीर पाचन को प्राथमिकता नहीं देता। नतीजा ये होता है कि आपको पेट भारी लगने लगता है, गैस बनती है और कब्ज की समस्या बढ़ने लगती है। आयुर्वेद में बैठकर काम करने और कब्ज को कैसे देखा जाता है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर की हर क्रिया 3 दोषों के संतुलन पर निर्भर करती है। इनमें से वात दोष शरीर की गति, सूखापन और मल त्याग को नियंत्रित करता है। जब आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो सबसे ज्यादा असर इसी वात दोष पर पड़ता है। आयुर्वेद मानता है कि अनियमित दिनचर्या, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव, सूखा, भारी या असंतुलित भोजन वात दोष को बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ वात आंतों को शुष्क बना देता है, जिससे मल सूख जाता है और मल त्याग में कठिनाई होने लगती है। जब आप समय पर नहीं खाते, पानी कम पीते हैं और शौच की इच्छा को दबाते हैं तो यह वात असंतुलन और गहरा हो जाता है। आयुर्वेद इसे केवल पेट की समस्या नहीं मानता, बल्कि पूरे शरीर के संतुलन से जोड़कर देखता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कब्ज एक संकेत है कि आपका शरीर आपको रुककर अपनी जीवनशैली सुधारने का संदेश दे रहा है। ये बताता है कि आपकी दिनचर्या असंतुलित हो चुकी है, शरीर को पर्याप्त गति नहीं मिल रही, मन और पाचन दोनों तनाव में है। इसलिए आयुर्वेद में कब्ज का समाधान सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि सही दिनचर्या, भोजन, गतिविधि और मानसिक शांति से किया जाता है।
जब आप अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहार बदलते हैं तो शरीर स्वाभाविक रूप से संतुलन की ओर लौटने लगता है। क्या वात दोष बढ़ने से कब्ज लगातार बनी रह सकती है? आयुर्वेद के अनुसार जब आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है तो कब्ज सिर्फ कुछ दिनों की परेशानी नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे लगातार बनी रहने वाली समस्या बन सकती है। वात का स्वभाव रूखा, हल्का और गतिशील होता है। जब यही वात असंतुलित हो जाता है तो शरीर में सूखापन बढ़ने लगता है और आंतों की स्वाभाविक गति प्रभावित होती है। अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, समय पर भोजन नहीं करते, पानी कम पीते हैं और मानसिक तनाव में रहते हैं, तो ये सभी बातें वात दोष को और बढ़ा देती हैं। बढ़ा हुआ वात आंतों से नमी खींच लेता है, जिससे मल सख्त हो जाता है। यही कारण है कि आपको रोज पेट साफ न होने की शिकायत रहने लगती है। आयुर्वेद मानता है कि जब तक वात दोष को संतुलित नहीं किया जाता, तब तक कब्ज बार बार लौटती रहती है। आप चाहे जितनी भी दवा ले लें, अगर दिनचर्या और खानपान वही रहता है तो समस्या जड़ से ठीक नहीं होती। इसलिए कब्ज को केवल पेट की नहीं, बल्कि पूरे शरीर के संतुलन से जुड़ी समस्या समझना जरूरी है। कब्ज बढ़ने पर शरीर आपको कौन कौन से संकेत देता है? आपका शरीर हमेशा संकेत देता है, लेकिन अक्सर आप उन्हें हल्के में ले लेते हैं। कब्ज बढ़ने पर शरीर सिर्फ शौच से जुड़ी परेशानी ही नहीं दिखाता, बल्कि कई और छोटे छोटे लक्षण सामने आने लगते हैं। कुछ आम संकेत जो आप महसूस कर सकते हैं: सुबह पेट भारी और फूला हुआ लगना, मल त्याग के बाद भी पूरी सफाई न होने का एहसास, बार बार गैस बनना या पेट में खिंचाव, भूख कम लगना या खाने के बाद सुस्ती महसूस होना, शौच के समय जोर लगाना, दिन भर थकान या चिड़चिड़ापन। जब मल लंबे समय तक शरीर के अंदर रुका रहता है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। पेट ठीक से साफ न होने पर आपको सिर भारी लग सकता है, त्वचा पर रूखापन आ सकता है और मन भी बेचैन रहने लगता है। क्या सिर्फ दवा लेने से बैठकर काम करने वाली कब्ज ठीक हो सकती है? यह एक आम धारणा है कि कब्ज हुई तो दवा ले ली और समस्या खत्म। लेकिन अगर आप बैठकर काम करने वाली जीवन शैली जी रहे हैं तो सिर्फ दवा लेना स्थायी समाधान नहीं है। दवा आपको कुछ समय के लिए राहत जरूर दे सकती है, लेकिन समस्या की जड़ वहीं बनी रहती है। जब आप दवा लेते हैं तो वो जबरदस्ती मल त्याग करवा देती है। लेकिन अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, पानी कम पीते हैं, भोजन अनियमित है और तनाव लगातार बना रहता है तो कब्ज फिर लौट आती है। धीरे धीरे शरीर दवा पर निर्भर होने लगता है और बिना दवा के पेट साफ होना मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद इस सोच से अलग रास्ता दिखाता है। यहाँ लक्ष्य सिर्फ मल त्याग करवाना नहीं, बल्कि शरीर को फिर से उसकी स्वाभाविक लय में लाना होता है। आयुर्वेद मानता है कि जब आप वात दोष को शांत करते हैं, सही समय पर भोजन करते हैं, शरीर को हल्की गतिविधि देते हैं और मन को शांत रखते हैं तो पाचन अपने आप सुधरने लगता है। इसलिए अगर आप सच में बैठकर काम करने वाली कब्ज से राहत चाहते हैं तो आपको दवा के साथ साथ अपनी जीवनशैली पर भी ध्यान देना होगा। छोटे छोटे बदलाव, जैसे समय पर उठना, थोड़ा चलना, गुनगुना पानी पीना और शौच की इच्छा को न रोकना, लंबे समय में बड़ा असर दिखाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बैठकर काम करने वालों को कब्ज से राहत कैसे मिल सकती है? आयुर्वेद के अनुसार कब्ज कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह आपके रोजमर्रा के व्यवहार का परिणाम होती है। जब आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो शरीर की स्वाभाविक गति कम हो जाती है और वात दोष बढ़ने लगता है। आयुर्वेद का मानना है कि जब आप शरीर को जबरदस्ती नहीं, बल्कि स्वाभाविक तरीके से संतुलन में लाते हैं, तभी स्थायी राहत मिलती है। आपको ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद कब्ज को सिर्फ पेट तक सीमित नहीं मानता। यह आपकी दिनचर्या, खानपान, मानसिक स्थिति और शारीरिक गतिविधि से जुड़ी समस्या है। इसलिए समाधान भी प्राकृतिक और धीरे धीरे असर करने वाला होता है। जब आप समय पर भोजन करते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं और शरीर को हल्की फुल्की गति देते हैं, तो पाचन तंत्र खुद को सुधारने लगता है। आयुर्वेद में गुनगुना पानी, चिकनाई वाले पदार्थ और सरल भोजन को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि आंतों की रूखापन कम हो और मल त्याग आसान बने। दिन भर कुर्सी पर बैठने वालों के लिए कौन से आयुर्वेदिक उपाय सबसे असरदार हैं? अगर आप दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं तो कुछ आसान आयुर्वेदिक उपाय आपकी कब्ज को काफी हद तक सुधार सकते हैं। ये उपाय न तो मुश्किल है और न ही समय लेने वाले, बस नियमितता जरूरी है। गुनगुना पानी पीना। सुबह उठते ही और दिन भर थोड़े थोड़े अंतराल पर गुनगुना पानी पीने से आंतों में नमी बनी रहती है। इससे मल सख्त नहीं होता और आसानी से बाहर निकलता है। सुबह खाली पेट घी का सेवन। 1 चम्मच घी सुबह खाली पेट लेने से आंतों को चिकनाहट मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से बैठकर काम करने वालों के लिए लाभकारी माना जाता है। त्रिफला का नियमित उपयोग। त्रिफला आयुर्वेद का प्रसिद्ध मिश्रण है जो पाचन को साफ करता है। रात को हल्के गुनगुने पानी के साथ लेने से सुबह पेट साफ होने में मदद मिलती है।
हल्की शारीरिक गतिविधि। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने के बजाय बीच बीच में उठकर थोड़ा चलना पाचन को सक्रिय करता है। इससे वात संतुलन में रहता है और कब्ज की संभावना कम होती है। शौच की इच्छा को न रोकना, ये सबसे जरूरी नियम है। जब भी शरीर संकेत दे तुरंत शौच जाएं। बार बार इच्छा को रोकना कब्ज को और बढ़ा देता है। मानसिक तनाव कम करना, कुछ मिनट गहरी सांस लेना या शांत बैठना मन को आराम देता है। जब मन शांत होता है तो पाचन भी बेहतर होता है। इन सरल आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी कब्ज कम हो रही है और पेट हल्का रहने लगा है। आगे हम जानेंगे कि खानपान और दिनचर्या में कौन से छोटे बदलाव आपकी समस्या को जड़ से सुधार सकते हैं। निष्कर्ष, दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करना आज आपकी मजबूरी हो सकता है, लेकिन इसके असर को नजरअंदाज करना जरूरी नहीं है। अगर आपकी कब्ज धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है तो ये सिर्फ पेट की परेशानी नहीं बल्कि आपकी जीवनशैली का आईना है। शरीर आपको रोज संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें समय पर समझने की। आपने देखा कि कैसे बैठकर काम करना, गलत दिनचर्या और वात दोष का असंतुलन मिलकर पाचन को बिगाड़ देता है। अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी आपके रोज के छोटे छोटे बदलावों में ही छुपा है। सही समय पर भोजन, थोड़ा चलना, गुनगुना पानी पीना और शरीर की बात सुनना, यही आयुर्वेद का सरल रास्ता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या गलत बैठने का तरीका भी कब्ज को बढ़ा सकता है? हाँ, लगातार झुककर या एक ही मुद्रा में बैठने से पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे पाचन धीमा हो सकता है और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। 2. सुबह कितनी देर में पेट साफ होने की आदत डालनी चाहिए? सुबह उठने के 30 से 45 मिनट के भीतर शौच की कोशिश करना शरीर की प्राकृतिक लय बनाता है और लंबे समय में कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। 3. ठंडा पानी पीने से कब्ज पर क्या असर पड़ता है? ठंडा पानी पाचन को और सुस्त कर सकता है, जबकि गुनगुना पानी आंतों को सक्रिय करता है और मल त्याग को आसान बनाता है। 4. सफर के दौरान कब्ज क्यों बढ़ जाती है? सफर में दिनचर्या, भोजन का समय और पानी पीने की आदत बिगड़ जाती है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और कब्ज की शिकायत बढ़ सकती है। 5. चाय या कॉफी पीने से कब्ज ठीक होती है या बिगड़ती है? ज्यादा चाय या कॉफी पीने से शरीर में सूखापन बढ़ सकता है, जो कब्ज को और खराब कर सकता है, खासकर अगर पानी कम पिया जाए। 6. शौच के समय सही बैठने की मुद्रा कैसी होनी चाहिए? पैर थोड़े ऊंचे रखकर बैठने से मल त्याग का रास्ता सीधा होता है, जिससे जोर कम लगाना पड़ता है और पेट साफ होना आसान होता है। दोस्तों, लंबे समय तक बैठकर काम करना सिर्फ पीठ या गर्दन ही नहीं, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी धीरे धीरे कमजोर कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार सही दिनचर्या, नियमित हल्की गतिविधि, पर्याप्त पानी और संतुलित आहार से कब्ज की समस्या को जड़ से सुधारा जा सकता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, आप दिन में कितने घंटे बैठकर काम करते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में।